पांडे उनके पिता थे ईशान किशन के, जिन्होंने कहा है कि आज बेहद ही खुशी का दिन है। जिस तरीके से भारत ने पाकिस्तान को वर्ल्ड कप में हराया है, एक जबरदस्त वापसी की है ईशान किशन ने भारतीय टीम में, और जिस तरह से उनका ये वर्ल्ड कप जा रहा है, बेहद शानदार कमबैक है ईशान किशन का। आज पाकिस्तान के खिलाफ भी उन्होंने सिर्फ 40 गेंदों में 77 रन बनाए हैं, जिसमें 10 चौके और 3 छक्के शामिल हैं। और क्या खास बात है पाजी इस इनिंग्स की, वो ये है कि यहां पर कोई भी जो बल्लेबाज है वो बहुत ज्यादा कांटेक्ट नहीं कर पा रहा था, बहुत ज्यादा अच्छी तरह से ऐसा लग रहा था कि गेंद नहीं आ रही है बल्ले पर। वैसे माहौल में 77 रन बनाना, अब पता चल रहा है कि कितनी बखूबी से उन्होंने अपनी पारी को संभाला था। आई थिंक उससे ज्यादा है जब आपका साथी पहले ओवर में आउट हो जाता है, उसके बाद वो पेस बना के रखना वो ज़्यादा कठिन है, क्योंकि आप उम्मीद करते हैं आपका साथी भी उसी तरह धुरंधर बल्लेबाज है और आउट हो जाता है, तो थोड़ा बहुत आप अपने नर्व्स को कंट्रोल करते हो। लेकिन कितनी बखूबी से वो खेले, अच्छी तरह खेले, निडर खेले। जिस चीज़ की हम चर्चा कर रहे हैं कि इंडियन टीम इस स्तर पर पहुंच गई है, किसी जगह भी हो वो अपना खेलने का स्टाइल नहीं बदलेंगे। जो हम सोचते हैं यहाँ पहले थोड़े बहुत गेंद देखिए, समझ के चलिए, लेकिन ईशान ने बिल्कुल सबको प्रूव किया कि मैं इसी तरह खेलूंगा, और टीम की वो जो नाक थी वो बचा के रखी कि हाँ हम खेलेंगे और इस तरह की क्रिकेट खेलेंगे। बिल्कुल, और इस बात पे कोई शक नहीं है कि ईशान किशन का बेहतरीन जा रहा है ये T20 वर्ल्ड कप। लेकिन जिस बात का जिक्र किया अतुल पाजी ने कि पहले ही ओवर में अभिषेक का आउट हो जाना, 1 for 1 उस वक्त हमारा स्कोर था, और तब थोड़ा सा भारतीय घबरा रहे थे कि ये मैच किस दिशा में जा रहा है, क्योंकि देखिए पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया, तो आप ये समझेंगे कि उन्हें अपने गेंदबाजों पर बहुत यकीन था, इसी के चलते ये फैसला लिया होगा। उस वक्त आपके दिमाग में क्या चल रहा था जब अभिषेक आउट हुए? देखिए मेरे दिमाग में यह था कि अभी हम ना T20 के मैच में हम मैच जीत गए, आप इतना माइक्रो में घुसेंगे, पर पाजी ने बहुत अच्छी मैक्रो बात की है। मुझे लगता है कि चलिए जितना मर्जी मैं मजाक बना लूं, पर पाजी ने बात कही है ना, ये क्रिकेट इकोसिस्टम के लिए अच्छी बात नहीं है कि एक अच्छी खासी टीम जो है वो ऐसी हो जाए। और ये चलिए हमें बड़ा मजा आ रहा है, पर हम अगर क्रिकेट लिहाज से देखें तो इनको बने रहना बहुत जरूरी है। लेकिन जैसे हो गया है एडमिनिस्ट्रेटर्स का। आप देखिए जब पॉलिटिशियंस एडमिनिस्ट्रेटर्स बन जाते हैं तो वो सिर्फ जियोपॉलिटिक्स में घुसकर, डिप्लोमेसी में घुसकर अपने लिए पॉइंट स्कोरिंग कर रहे हैं, अपनी टीम को डेवलप करने के लिए काम नहीं कर रहे हैं। और इसी के चलते जो पाकिस्तान के फैंस का रिएक्शन आ रहा है, एक बार वो सुन लेते हैं कि वहां पर जो पाकिस्तान के फैंस हैं वो किस तरह से मायूस हैं आज अपनी टीम की परफॉर्मेंस को देखकर। I came myself and a friend, we came from United States to watch the game, only one game. 19 and a half hour flight. See, winning or losing is the name of the game, is a part of the game. But losing like this, throwing the game away, no fight, no planning, no strategy, that is something which bothers me. That is like, that is तो भारतीय टीम ने मैच जीत लिया है और हमारे साथ एक्साइटिंग फैंस है। This is one-sided winning. ईशान किशन outstanding performance. Spinners great है इंडिया के. Nobody can beat us. Simple thing. Nobody can beat us. कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। अभी आपको लगा कहीं पे पाकिस्तान फाइट करेगा? नहीं बिल्कुल भी नहीं। इंडिया प्राउड टू बी एन इंडियन। आज पुलवामा रिवेंज कंप्लीट हो गया है इंडिया का। हिंदुस्तान जीता है, जीतेगा और जीतता रहेगा। इंडिया 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 इंडिया। इस वक्त मुबारकबाद का सिलसिला शुरू हो गया है। अमित शाह ने एक बड़ा बयान दिया है और भारतीय टीम की सराहना करते हुए उन्होंने ट्वीट किया है कि इंडिया पाकिस्तान का नतीजा एक बार फिर से वही है, फॉर्मेट जगह बदल सकती है लेकिन नतीजा एक ही रहता है। हर फॉर्मेट में भारत ने दिखाया है कि क्यों वो बेहतर टीम है। पाजी आप कुछ कहना चाह रहे थे जब हम रिएक्शन चला रहे थे पाकिस्तानी फैंस का? ये लग रहा है कि आप पॉलिटिक्स पे मत घुसिए, आप चर्चा मत कीजिए। अगर इतना ध्यान उन्होंने अपनी क्रिकेट के ऊपर दिया होता, अपने बच्चों के ऊपर दिया होता, तो हम कह सकते हैं आज अगर हम दो चीज़ें गलत हुई, जब टॉस जीत के फील्डिंग की तो हमें लगा थोड़ा सा गलत निर्णय है, और दूसरा ये कि आप पॉलिटिक्स छोड़ो, अपने बच्चों को क्रिकेट दीजिए और अच्छे क्रिकेटर लेके आइए जो आप चैलेंज कर सकते हैं। ये ना हो कि जैसे वेस्ट इंडीज़ की क्रिकेट नीचे गिर गई है, आज पाकिस्तान की क्रिकेट वहीं गिर रही है, इसीलिए कि आप क्रिकेट के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे, बाकी चीज़ों के ऊपर। ये हमारे लाइफस्टाइल में सामने हुआ है
हमारे होते होते वेस्ट इंडीज में हुआ है, अच्छी अच्छी टीमें। अगर जैसे जब रेगिस्तान बढ़ता है ना तो बहुत मेहनत से एक पेड़ लगाने पड़ते हैं कि वहाँ रुक जाए। ये क्या कर रहे हैं, क्योंकि इनका नैरेटिव है कि हर चीज़ को मुकर जाते हैं ये तो शुक्र है ये मैच लाइव टेलीकास्ट हुआ, नहीं तो कल ये भी मुकर जाएंगे कि मैच हम जीते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से ये अच्छा मौका है कि वो तस्वीरें चला दें जो मैच के बीच में आ रही थी। मोहसिन नकवी देखिए इस मैच से पहले पहुंच गए थे कोलंबो में, होटल में गए थे, उन्होंने टीम से मिलकर हाथ मिलाया था उन सबसे और कहा था कि बहुत अच्छे से मैच खेलना है आपको। शहबाज शरीफ का भी ट्वीट आया था अपनी टीम को गुड लक बेस्ट विशेस देते हुए। लेकिन उसके बाद आप देखिए बीच मैच में ही मोहसिन नकवी चले गए। वो एक तो पहले चले गए थे एशिया कप की ट्रॉफी चुराकर और आज नजर चुराकर सबसे निकल गए थे मैदान से बाहर, क्योंकि उन्हें अंदाजा हो गया था कि उनकी टीम ने सरेंडर कर दिया है। ये मुकाबला पाकिस्तान के हाथ से निकल चुका है। आप भूल गए हैं एक देखिए ऑडेसिटी देखिए कि कल स्टेटमेंट आई है कि अगर हम भी जय शाह से ट्रॉफी नहीं लेंगे मौका तो वर्ल्ड कप की, आप सोचिए। नहीं, मौका ही नहीं आने वाला। जिस तरह से पाकिस्तान की टीम आज खेल रही थी भारत के सामने, पता चल गया कि अब से पहले जो 2 मुकाबले वो जीत कर आए हैं वो कॉन्टेस्ट अलग था, वो क्वालिटी ऑफ ऑपोजिशन बिल्कुल अलग थी। भारत बिल्कुल अलग कहानी लिख रहा है पाकिस्तान के सामने और ये वन साइडेड मुकाबला 61 रनों से भारत ने अपने नाम किया है। लेकिन कुछ फैसलों पे पाजी आप थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि सलमान अली आगा ने टॉस जीतकर जो पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया, दूसरा वो खुद अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे। सब जो लगातार पाकिस्तान से भी प्रतिक्रिया आ रही है वो कह रहे हैं कि शाहीन शाह अफरीदी जो कि आउट ऑफ फॉर्म बॉलर हैं, उन्हें आपने आखिरी ओवर क्यों दिया, आप खुद भी डाल सकते थे उसको। कुछ ऐसे कप्तानी के फैसले हैं जिन्हें अब क्वेश्चन किया जा रहा है। देखिए प्रीति, जब हार जाते हो ना तो आपकी सब गलतियां सामने आ जाती हैं और अगर जीत जाते तो आपकी कोई गलती सामने क्या फर्क पड़ता है, जो 75 रन से आ रहे हैं 50 से हार जाते, क्या फर्क पड़ता है? मैं ये चाहता हूं कि उनकी क्रिकेट ऐसे नहीं गिरनी चाहिए जैसे गिर रही है, क्योंकि उनका क्रिकेट से ज़्यादा बाकी चीज़ों पर ध्यान ज़्यादा है। और हम चाहेंगे जैसे हिंदुस्तान का, ये नहीं कि मैं इंडियन हूँ, हिंदुस्तान की अगर क्रिकेट देखी जाए तो बहुत अच्छी तरह खेली जा रही है, तरीके से चलाई भी जा रही है हिंदुस्तान में क्रिकेट। एक सेकंड, पता है मुझे पर ये विश्वास नहीं होता पाजी कि पाकिस्तान में टैलेंट खत्म हो गया। अतुल, बहुत अच्छे रिएक्शंस आ रहे हैं प्रेमदासा स्टेडियम के बाहर। विमल मोहन वहां खड़े हैं, मैं एक बार जल्दी से उनके पास जाना चाहती हूँ। विमल, जल्दी से आप वहां पे जो फैंस मौजूद है उनसे बात कर लीजिए। आई एम श्योर सब बहुत एक्साइटेड है। तो ये कोलंबो के फैंस है अभी निकले और एक साथ इतनी भीड़ को इतना खुश देखना जाहिर तौर पे क्या अच्छा लगा आपको? मैच हम सिंगापुर से आए मैच देखने, हम इंडिया से अच्छा लगा। And it was amazing to see Rinku Singh bowling. We have Rinku Singh who can bowl now. I mean, the satisfaction, man, it's amazing. हिंदी बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आया गेम देख के। तो इंडिया के लिए शाउट कर दिया, बोलिए। इंडिया बहुत ही अच्छा गेम था और इंडिया। ठीक है विमल जी, चाहता हूँ कि आप पैसे की तरफ मत देखिए, बाकी चीज़ें मत देखिए, आप अपनी क्रिकेट पे ध्यान दीजिए और क्रिकेट बेहतर खेलेंगे, पैसे भी बहुत मिलेंगे। अगर पैसे से ज्यादा ऐसा लग रहा है कि पॉलिटिक्स की तरफ ध्यान ज्यादा दिया जा रहा है पाकिस्तान में, इसी वजह से उनकी टीम का ये हाल है। मैं क्रिकेटर हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि उनके जो पुराने क्रिकेटर है कितना बुरा मान रहे होंगे, किस तरह की क्रिकेट खेल रहे हैं। टैलेंट की जो अतुल ने बोला कोई कमी नहीं है, कमी एक ही है कि आप अपनी क्रिकेट को ऑर्गेनाइज प्रॉपर किया जाए और एक अच्छी टीम बनाई जाए। ये नहीं हो सकता अच्छी टीम भी हार सकती है। इनफैक्ट पाकिस्तान के जो पूर्व क्रिकेटर कमेंट्री बॉक्स में बैठे होते हैं उन्हें अपनी टीम को डिफेंड करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर आप पाकिस्तान अगर सही मायने में हमारे से जेलस ना होके सिर्फ एनवियस हो और एक पॉजिटिविटी देखे, आप देखो इन बीसीसीआई ने किस तरह से खोद के कोने से प्लेयर निकाले हैं और देखिए हर जो पैसे आए हैं उसको इस्तेमाल किया है। अब ईशान किशन कहाँ बैठे हैं? आप पाजी के टाइम पे ऐसा होता ही नहीं था कि बेंगलोर, दिल्ली, बॉम्बे के अलावा कोई खिलाड़ी आ जाए। अब आप पूरी टीम उठा के देख लें, मेट्रो का कोई खिलाड़ी नहीं है, सारे कोने से आ रहे हैं। स्टेट में लीग चल रही है, इंडिया की हर खिलाड़ी को, हर कोने में जो भी खिलाड़ी है जो टैलेंट रखता है उसे मौका दिया जा रहा है भारत में और वो सब नजर आता है जब हमारी टीम मैदान पर उतरती है। अनुज मेरे साथ मुंबई से जुड़े हुए हैं और विवेक लखनऊ से हैं। पूरा हिंदुस्तान इस वक्त जश्न मना रहा है इस जीत का जो अभी कुछ देर पहले ही दर्ज की है भारत ने पाकिस्तान के ऊपर। और पाकिस्तान में क्या सिलसिला है, वहां पर टीवी तोड़ने का सिलसिला शुरू हो गया है या नहीं हुआ है? कुछ और रिएक्शंस आ रहे हैं पाकिस्तान से, आइए आपको वो दिखाते हैं। The good player always wins.
you know. So I mean, they tried the best, but normally we have a problem with the middle order, but the front orders, the first order lost everything. So 4 players they made like a sentinel. Very disappointing. देखिए जिस तरह से इस वक्त जश्न मनाया जा रहा है पूरे भारत में, ये वही मुकाबला है जिसमें दरअसल भारत ने सिर्फ जीत नहीं दर्ज की है पाजी, एक पूरी तरह से ना जो डोमिनेशन मैनुअल होता है वो ग्रंथ दे दिया है पाकिस्तान के हाथ में कि हम आपसे सिर्फ बेहतर नहीं है, बेहतरीन है, आप आसपास भी नहीं है हमारी टीम के। बिल्कुल सही। और मैच से पहले हमने बोला था एज ए स्पेक्टेटर वो चाहते हैं कि मैच 19वें ओवर तक जाए फिर हमारी टीम जीते, लेकिन यहाँ पर कोई मैच नहीं था, कोई ऐसा मुकाबला नहीं था जिसके बारे में हम चर्चा कर सकें, क्योंकि पाकिस्तान की टीम हमेशा बहुत टैलेंट लेके आई है, लेकिन आज मुझे कहना पड़ेगा कि उनके पास कोई ऐसा क्रिकेटर नहीं था जो दम दिखा सके कि हाँ मैं T20 खेल सकता हूँ। ये एक फैन के तौर पर ये सवाल मेरा आपसे भी होगा, क्योंकि आपको खेलते हुए हमने देखा एक दौर था जब राइवलरी कह सकते थे आप पाकिस्तान के साथ, इसको राइवलरी कहना भी ठीक होगा क्या? 8-1 अभी नहीं। देखिए दे हैव टू बाउंस बैक। आप ऑस्ट्रेलिया के साथ कह सकते हो, आप इंग्लैंड के साथ कह सकते हो, साउथ अफ्रीका के साथ कह सकते हो, पाकिस्तान का वो जो था जो दम था वो टूट चुका है। इसलिए टूटा है कि उनका ध्यान क्रिकेट से ज़्यादा बाकी चीज़ों में नज़र आता है। मैं क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा, मैं उनका आईना दिखाना चाहता हूं कि आप क्रिकेट की तरफ ध्यान दें तो आपकी क्रिकेट बेहतर होगी तो बाकी चीज़ें आप जीतेंगे। मेरे ख्याल से पाजी आज कोई आईना दिखाए वही बहुत जरूरी है, क्योंकि क्रिटिसाइज करने वाले तो खुद पाकिस्तान में बहुत बैठे हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि शुरुआत कहाँ से की जाए रिवाइवल की। अतुल जो खेला है क्रिकेट उससे पता है, एक होती है हार, एक होती है डिफीट, वो एक होती है कुटाई। ठीक है, ये कुटाई हुई है भाई साहब, तो बड़ी दूर दूर से जो ये ज्यादा दर्द करती है, और ये पता क्या है, इनकी साइकी में घुस जाएगी, क्योंकि आप जब करीब से हारते हैं आपको लगता है कि मैं थोड़ा सा ये कर लेता, अब इसमें आप एनालिसिस भी क्या करेंगे। अब आप मुझे दोष देंगे, हर बार इनकी साइकी में ये बात घुसाई जाती है भारत द्वारा, लेकिन फिर से जब भी भारत और पाकिस्तान का मुकाबला होता है हमें प्रॉमिस किया जाता है कि हम बेटर खेलेंगे, आर्च राइवल्स हैं, अच्छा मुकाबला होगा। लेकिन पृथ्वी, उम्मीदें फैंस को तो होती है ना, अब देखिए उस फैंस के लिए दोनों तरफ से होती है। हम भी चाहते हैं कि मुकाबला, आप माइक टाइसन का अगर बॉक्सिंग मैच सनी देओल से करवाएंगे, मुकाबला सनी देओल को बोलेंगे तो बहुत अच्छा है, ये चाहता है कि गलतफहमी होती है उसको। प्रतिक्रियाएं जरा कुछ देख लेते हैं कि किस तरह से रिएक्शंस अब इस मैच के बाद आ रही हैं। जी बाबर आजम ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਖਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਤਨਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬਾबर आजम ਨੂੰ ਨਾ ਜ਼ਹਿਰ ਖਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। और इंडिया पाकिस्तान का तो वो हाल है भी अमीर आदमी 4 चपेड़ा मार दे कोई फर्क नहीं पैंदा, बट गरीब आदमी एक थप्पड़ मार दे फर्क पड़ता है। तो पाकिस्तान का वो हाल है, इन्होंने तो हारना ही हर बार। हम तो ये कह रहे हैं कि देखो हमने तो वर्ल्ड कप में हमेशा के लिए नाम लिखा लिया है, हम तो सिर्फ फॉर्मेलिटी करते हैं, इनको ये बताने के लिए एटलीस्ट थोड़ा सीख जाए, थोड़ा सा, ठीक है ना जी, ताकि इनको थोड़ी सी गेम सीखने के लिए आ जाए। तो एटलीस्ट इनके अंदर ये है कि इन्होंने बैट पकड़ा है, बॉल फेंकी, हम तो चिक्के मार रहे हैं और कब ऑन ग्राउंड से बाहर करना है। साड़ी इंडिया वुमेन्स टीम के नाल प्रैक्टिस करनी चाहिए, उन्होंने मैच वुमेन्स टीम ने कराना चाहिए। ये सुनना पड़ेगा। देखिए जब आपकी ये हालात होते हैं ना, ये बातें सुननी पड़ेंगी, जो अच्छा नहीं लगता एज ए क्रिकेटर कि इस तरह की कोई बात करे जाके लड़कियों के साथ खेलो। कल ये बेहतर खेलेंगे, वापस आएंगे, फिर उसी के ऊपर आप क्रिकेट में ध्यान दो, बाकी चीज़ें भूल जाओ। लेकिन अगर बाकी चीज़ों में ध्यान होगा तो आपके हालात इतने खराब हो जाएंगे। देखिए ऐसी बातों से आपको दिल दुखता है, आपका जब दिल दुखता है तो फिर आदमी या तो छोड़ देता है या तो रिटायर हो जाए। हाँ, बिल्कुल। बाजी एक सवाल मेरा ये था कि आप इसको और बेहतर बता सकते हैं, जब हम बैटिंग कर रहे थे तब लग रहा था कि स्पिनर अच्छा बॉलिंग कर रहे हैं और जो पेसर्स हैं उनकी कुटाई हो रही है, जब पाकिस्तान बैटिंग कर रहा था लग रहा था कि पेसर फेल ही नहीं हो पा रहा है, तो ये इसको आप कैसे देखें, क्योंकि पेसर को तो वो अपनी स्ट्रेंथ माना करते थे। देखिए अभी वो मुकाबला नहीं है, हम कह रहे हैं, इसीलिए मैंने कंपेयर किया वेस्ट इंडीज़ के। एक समय वेस्ट इंडीज़ खेलती थी तो रात को ख्वाबों में वो आते थे, और कब था उनका, हम 80s में नाइटमेयर कहते हैं, ख्वाब नहीं कहते। ओके, पाकिस्तान की भी टीम 80s में खेलती थी तो रात को नींद नहीं आती थी कि बड़ा। आज शायद उल्टा हो गया, पाकिस्तान प्लेयरों को नींद नहीं आती होगी। ये नहीं कि मैं एक इंडियन हूँ, मैं ये कह रहा हूँ क्रिकेट के दायरे से बात कर रहा हूँ कि इनको सिर्फ
एक ही चीज़ करनी चाहिए, अगले 5 साल भूल के सिर्फ क्रिकेट के ऊपर गौर करना। पॉलिटिक्स को रानी की भूल बात तो जाए। प्रीति है कि उसको प्रीमियम फास्ट बॉलर बोलते हाँ, हैं। प्रीमियम फास्ट बॉलर ने आज कम से कम एक छक्का लगाया है मैच में अंत में जाके, लेकिन वो अलग बात है। अनुज के पास चलते हैं जो कि मुंबई में मौजूद है और उनके साथ बहुत सारे फैंस इस वक्त नजर आ रहे हैं। अनुज, बताइए किस तरह की एक्साइटमेंट है आज की इस जीत पर भारतीय प्रशंसकों में? काफी मैं फिलहाल शिवाजी पार्क के बाहर खड़ा हूँ और मैं महेश को बताना चाहूंगा कि वो आसपास के नज़ारे दिखाए। यहाँ पे एक भारी संख्या में लोग मैच देखने के लिए आए थे और मैच खत्म होने के बाद मतलब आधा घंटा बीत चुका है, बट फिर भी यहाँ पे लोग काफी भारी संख्या में मौजूद है। यहाँ पे मेरे साथ कुछ फैंस है जो कि इस मैच का लुत्फ उठा रहे थे और अभी भी सेलिब्रेशन में लगे हुए हैं। उनसे बात करके जानते हैं कि कैसा था उनका एक्सपीरियंस। आज इंडिया ने वर्ल्ड कप में वापस एक बार पाकिस्तान को हराया है। एज अ फैन आप कैसा फील कर रहे हो अभी? एक चिंटू मिंटू था, इसको अब हराएंगे। चिंटू बोला चिंटू, ये इसको ना ये नहीं है पाकिस्तान इंडिया क्या सब लोग ने इसको हराना चाहिए। तुम मुझे बताओ, क्या तुमने पूरा मैच देखा? क्या लगा आपको कि क्या एक्स फैक्टर था इंडिया के लिए? ऐसा कौन सा प्लेयर था, कौन सा फैक्टर था जिसकी वजह से मैच जीते? अशा कोणत्या फॅक्टरमुळे नाही, हिंदी ऐसा कौन से फैक्टर से नहीं जीते, पर सब लोग के टीम वर्क से ही पूरा जीते हम लोग। आप खुश हो जिस तरीके का परफॉर्मेंस आया इंडियन टीम से? आप खुश हो जिस तरीके का परफॉर्मेंस आया? खुश रहते हम लोग इंडिया की तरफ से। आप बताओ कि ईशान किशन ने काफी बढ़िया पारी खेली 2 साल बाद। बहुत अच्छा खेल रहे हो, आगे भी मैच में बहुत अच्छा खेले, ऐसा ही परफॉर्मेंस देते रहे। आपके हिसाब से बॉलिंग कैसी थी? वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह, सबसे बेस्ट स्पिनर है वो, सबसे बेस्ट स्पिनर है, सबसे अच्छा बॉलर है वो स्पिन में, और इसका आज बॉल चला है और इसने सब विकेट निकाला है। आप बताइए जिस तरीके का मैच था, ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान के स्पिनर्स हमारे सामने चैलेंज रख सकते हैं, वैसे कुछ हुआ नहीं? वैसे कुछ भी नहीं हुआ, उनका प्राइम बॉलर भी फेल हो गया। प्राइम बॉलर भी फेल। इंडियन टीम में रोहित शर्मा, विराट कोहली जाने के बाद ऐसे लग रहा था कि शायद यंगस्टर्स पाकिस्तान को फेस करने से डरेंगे। आपको एटीट्यूड कैसे लगा इंडियन प्लेयर्स का? इंडियन प्लेयर्स ऑलवेज अप, कभी वो लोग हारेंगे ही नहीं, और आगे जी इंडिया को आगे। बोलिए। तो देखिए, ये फैंस की प्रतिक्रिया है इस मैच के बाद। जाहिर तौर पर एक तरफा मुकाबला रहा, तो भारतीय फैंस तो यहाँ पर बहुत खुश हैं। शुभांकर भी हमारे साथ है। अतुल, लेकिन पाकिस्तान की टीम को लेकर एक बात तो है, थोड़ा संतुलन जरूर बिगड़ा हुआ है, क्योंकि बल्लेबाज अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं और गेंदबाज अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं इनकी। भाई जिसका काम उसी को साजे और करे तो थोथा बाजे, आपने सुना ना, तो ये बात करने वाली नहीं है। आपकी T20 में चलिए, अभी भी आपने सूर्य कुमार यादव ने एंड में उनको जलील किया अपने पार्ट टाइम बॉलर्स को लगा के कि चलिए थोड़ा सा मैच बढ़ जाए। देखिए, तो ये नोटिस नहीं करा आपने, तो उनको पता क्या हुआ। पर मैं कहता हूँ, देखिए, हमारा कोई किसी चीज़ में हमारी तुलना नहीं है, पर आप लोगों को देखिए इनकी जॉय, जबको पता है कि हम हर चीज़ में आगे, मल्टी ट्रिलियन इकॉनमी है हमारा, वाह हो रही है दुनिया भर में, या और वो सिर्फ एक चीज़ के अलावा एक्सपोर्ट कुछ नहीं करते हैं, तो उसके बाद गुस्सा जो रोष है ना, वो देखिए आप, क्योंकि वो तंग बहुत करते हैं, किसी बराबरी नहीं है, पर वो सिर्फ उंगली करते रहते हैं, और उसको इसीलिए नहीं तो शुभांकर, हमारे को इतना खुश होने की जरूरत नहीं है जितनी जो मना रहे हैं इंडिया कर रहे हैं। ये इसमें कोई बड़ी बात नहीं हुई है, हम वैसे उनसे बहुत आगे हैं, पर फिर भी इसको एंजॉय कर रहे हैं उनकी मिजरी को। तो इसमें एक ये सोशल एक्सपेरिमेंट है, सोचिए उसके लिए भी ना कि आप एक छक्का मार दें, डॉक्यूमेंट्री बना ले रहे हैं आप, एक वो बात भी नहीं है, अच्छा कर ले उसको। नहीं, आप देखिए उस कंट्री में कुछ बचा ही नहीं है, भीख मांग की कंट्री चल रही है ना, बुरा हाल है, करप्शन में नंबर 1 है, टेररिज्म की बिगेस्ट एक्सपोर्टर है दुनिया। गेट बैक टू स्पोर्ट्स सर। कपिल सर, एक सवाल मेरे जहन में, मतलब उनके अचीवमेंट में तो हमारा क्या है? बिल्कुल अब उनसे कब तक कंपटीशन करेंगे? बट कपिल सर, मेरे जहन में ये सवाल बार बार आ रहा था कि जब हम पाकिस्तान की आवाम को देखते हैं, वो बराबर पैशन दिखाते हैं इंडियन आवाम की तरह, बट पाकिस्तान की टीम जो है उस पर लगता है जो पी वर्ड है वो केवल पैशन तक रह गया है, क्योंकि परफॉर्मेंस नहीं है, कैलिबर भी लगता है कि नहीं है। आपकी जो मिडिल, आपके मीडियोकर प्लेयर जो छोटी छोटी टीमों से खेलते हैं, वो इंडियन टीम के सामने जब भी आते, यही नवाज, यही शादाब खान, यही उस्मान बैक टू बैक एक्सपोज हुए। बाबर आजम को लेकर मीम बनने लगे कि 10 साल से इंडिया के सामने खेल रहे। वो एक मैच मुझे नहीं याद है जहां पर उन्होंने दिखाया कि वो कितने बड़े प्लेयर हैं। देखिए, बहुत अच्छे प्लेयर है, ऐसा नहीं है, लेकिन इस समय तुलना नहीं कर सकते। अगर तुलना करते तो आप इंडियन टीम को नीचे लेके जा रहे हैं, कि उनकी टीम अभी है ही नहीं, बन ही नहीं रही। शायद उन्हें ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध जीती सीरीज, शायद उन्होंने बाकी टीम के अगेंस्ट अच्छा खेला होगा, लेकिन जब मुकाबले की टीम आती है ना, मैं सुबह भी ये कह रहा था, अगर 19वें ओवर तक मैच जाता है तो मैं समझ सकता हूँ, अगर 12वें ओवर में मैच खत्म हो जाता है। इसी दुबई, इसी कोलंबो में सर वो लगातार टिके हुए, उनको 4 मीटर भी नहीं चलना पड़ा।
हम दुबई में खेल रहे थे, उन्होंने कितना कुछ लगाया कि बीसीसीआई आईसीसी से प्रिविलेज लेता है, हमें ग्राउंड का बेनिफिट मिलता है। इसी कोलंबो में सारे मैं यही कह रहा हूं कि आप उन चीजों में गौर मत कीजिए, आप खेल में गौर कीजिए। खेल अच्छा खेलेंगे तो बाकी सब चीजें आपको मिलेंगी, लेकिन अगर आप चीजों के ऊपर जाते हो कि पैसा और बढ़ना चाहिए, इस चीज के लिए हम नहीं खेल रहे, वो गलत है। और एक कमाल की खुशी है, मैं तो हैरान हूँ कि देखिए इस तरह की जॉय जो है, अगर अमेरिका क्यूबा को हराए बास्केटबॉल में और इतनी खुशी मनाए, और गम भी दिखाते हैं आपको, ये तो आप खुशी देख रहे हैं। हाँ आजाद भाई, मेरे को आई फील सॉरी फॉर पाकिस्तानी फैंस। मैं अच्छे लोग हैं उनके भी, देखिए, पर मुझे दुख लगता है। मैं सोच रहा था कि अगर मैं उनकी जगह पे होता मुझे कैसा लग रहा होता। आई फील कैसा लग रहा है ये भी देख लेते हैं। आई फील सॉरी फॉर देम। टीवी तोड़ते आए सालों से, अब क्या तोड़ रहे हैं जरा वो देख लेते हैं। 2 दिन के लिए आए थे यहाँ पर मैच देखने के लिए, सिर्फ इंडिया पाकिस्तान का। इतना कसम खुदा की गुस्सा आ रहा है यार, ये कोई टीम है, इससे अच्छा ना खेलते, कम से कम हमारी इज्जत बच जाती। आपने यूटर्न ये ले लिया, आपने मैच यहाँ पर खेला, बुरी तरीके से आप हारे हो। मतलब आप तो सेकंड ओवर में मैच हार गए थे। इतना अच्छा पहला ओवर कराया समान अली आगा ने, विकेट भी ली अभिषेक शर्मा की, उसके बाद फिर शाहीन को बॉल दे दी। शाहीन जो पूरे पिछले साल से पिटते हुए आ रहे हैं, अच्छी परफॉर्मेंस, उसके बाद शाहीन को बॉल दे दी और बहुत गलतियां करी पाकिस्तान ने। आई मीन बाबर आजम कोई किंग है यार, इसको आप किंग बोलते हो? ये कहाँ का किंग है? अगर किंग होता ना विराट कोहली मैच खत्म करके आता। आपने बाबर आजम को टीम में रखा ही इसलिए था कि बाबर आजम 3-4 आउट होंगे, बाबर आजम मैच फिनिश करके आएगा, लेकिन बाबर आजम ने उससे तो बेहतर यही था कि बाइकआउट ही रहने देते और स्टैंड तो लिया था ना, उसी पे टिके रहते। ये भी वो वॉक ओवर मिल जाता इंडिया को, ये भी वॉक ओवर है, और ये वॉक ओवर जो है ना जरा ह्यूमिलिएशन के साथ। तो राइवलरी जिस तरह सूर्य कुमार कहते हैं, नहीं राइवलरी नहीं, फ्रीकी कहते हैं राइवलरी। अब देखें 8-2 8-1 हो गया, तो मतलब 8 मैच इंडिया जीता है और 1 पाकिस्तान जीता है। इतना बुरा हार है, और हारना भी ये नहीं है कि मतलब कहते हैं थ्रो द टॉवल, मतलब बिल्कुल गिव इन कर देना। ये तो 8 फैंस हो गए हैं, इनकी प्रतिक्रिया आप देख रहे थे। एक मैं काबिल भाई, आपको लगता है भाजी कि ये जो पिछले 10 दिन में ये जो ड्रामा शुरू हुआ टाइमलाइन, उसका भी असर पड़ा है परफॉर्मेंस पे पाकिस्तान के लड़कों पे? शायद प्लेयरों, बांग्लादेश से शुरू हुआ, हम खेल रहे हैं नहीं आ रहे, वहां से हो रहा है, हम रूठ गए हैं, अब वो बनाने गए, तो मुझे लगता है कि क्रिकेट पे तो फर्क पड़ता है। नहीं, पाकिस्तान अवाम के ऊपर आप गलतफहमी मत रखो। आप क्यों इतनी बड़ी बड़ी बातें करनी है? आप अगर बातें करनी है, बुरा लगा है, क्यों बुरा लगा है? बच्चों को खेलने की सुविधा देनी चाहिए, उनको और नेट प्रैक्टिस होनी चाहिए और मैच प्रैक्टिस हो। अच्छा नहीं लगा, इससे अच्छा खेलना नहीं चाहिए, ये गलत स्टेटमेंट है। आप हार गए, कोई चिंता नहीं, अपने प्लेयरों को सपोर्ट करो, कोई बात नहीं, और मेहनत करो, आप अच्छा बेहतर खेलोगे। पाकिस्तानी रिजीम ने आधा फैसला हो गया था? अभी सही बात, मैं रैप अप करता हूँ। पाकिस्तानी रिजीम जो है, उन्होंने अपने खिलाड़ियों को मिसयूज किया, अब्यूज किया, ये जो पूरा ड्रामा करके। लेकिन खिलाड़ियों में भी कपिल साहब, ये जो टीम है इसके अंदर हमेशा तुलना होती रही है पाकिस्तान में प्लेयर्स की और इंडिया के प्लेयर्स की। आप विराट कोहली की तुलना बाबर आजम से करते रहे वहां के लोग, आपको लगता है कि तुलना के लायक भी ये लोग हैं? कौन कर रहे हैं? वहां के फैंस जो जिनको लगता है कि क्या फायदा, अच्छा कर जाएंगे, क्या फायदा उसका? आप क्रिकेटर अगर तुलना करें तो मैं समझ सकता हूँ। एक इमोशनल जब आदमी आ जाता है वो तुलना करता है, वो हम नहीं लेते। अगर आप बैठे हुए यहाँ पर एक बड़ा शो करना है, तुलना करनी है, तो आप कर सकते हैं। अगर हमसे पूछते हैं, हम कहते हैं कि उससे तुलना करो जो मैच जिता के लेके आए, कितने मैच खेला है। लेकिन आपने तुलना इसलिए करना है, मैच को बड़ा बनाना है। इस मैच को इतना बड़ा बना दिया, वर्ल्ड वाइड इसकी जा रही है कि ये सबसे बड़ा मैच है। बड़ा मैच तब होता है कि दोनों टीमें 19-20 की हो। पर सॉरी टू से, अगर 9-10 मैच खेले हो, उसमें एक मैच वो जीते हैं, तो फिर बहुत मुश्किल है उसकी तुलना करना। मैं ये नहीं कह रहा। अरे बाबर की बात कर रहे हैं ना, मैं बताता हूँ क्या है। अगर आप सोचेंगे ना, तो क्या है कि ये क्रिएट करी गई है। मुझे याद आ रहा है, एक रोम में एक बीच में एक राजा आया था, वो हिला हुआ था। वो तो उनकी सेनेट ने और भी हिले लोग लाके उसके दरबार में रखे थे कि राजा नॉर्मल लगे। तो ये बाबर आजम का बवाल है। नहीं, बट उनके कैप्टन की भी अगर हम बात करें, तो अगर आप मेडियोक्रिटी में एशिया कप की बात करें, एशिया कप में उन्होंने वहां भी टॉस को लेकर सवाल उठा, आज भी सवाल उठा। जिन कंडीशंस में टॉस में आपको पहले बैटिंग करनी थी, वहां बॉलिंग की, जहां बॉलिंग करनी थी वहां बैटिंग की, और जो शॉट मार के आउट में कैप्टन, मतलब देखिए, ये अगली बार भी हो गए। अभिषेक के लिए भी कह सकते हैं, पहली बॉल पे आउट हो गए। ये होने वाला है T20 में।
लेकिन टॉस की हमने जो बात की थी, हमने कहा वो मैच के बाद हम चर्चा कर सकते हैं। उस समय हमने सबने बोला कि टॉस जीत के आपको ना फील्डिंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये पिच ऐसी है, आप 150 बनाएंगे तो भी प्रेशर डाल सकते। ऑस्ट्रेलिया हारी है सर यहीं पे जिम्बाब्वे से। तो अगर आपने बॉलिंग करी थी तो मेक श्योर कि भाई 150 तक रखते। आपको लग रहा है अभी भी ज्यादा रन बनने चाहिए थे, ये कम रन बने हैं, ये 200 से ज्यादा होते हैं। अभिषेक 0 पे आउट हो गया, छोड़ो उसको, छोड़ो। उसके बाद भी जब बीच में चल रहे थे, ये पाकिस्तान ने ठीक ठाक करके 174 में रोका है। और 174 भी बहुत हो गए थे। 174 और 150 में सिर्फ 25 रन का फर्क होता है। तिलक वर्मा और बहुत फर्क होता है। दोनों ने 100-110 के स्ट्राइक रेट से रन बनाए। वो आखिर में रिंकू के और दुबे के शॉट्स। पर एक बात बताऊं आपको मैं, ये इन्होंने डिसीजन जो लिया आई अप्रिशिएटेड, क्योंकि ये एग्रेसिव डिसीजन था। सो वो खुद वो गेंदबाजी करने आए, वेल डन। तो जो बातें करी थी, अच्छी बातें करी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, मुझे लग रहा था कि थोड़ा मैच्योरिटी हो रही है, पर फिर आके वही तो मतलब हलवा बन रहा था, सूजी आ गई, चीनी डाल दी, स्मेल आ रही है, पर हलवा तो तभी बनेगा जब मुंह में जाएगा। हालांकि पाकिस्तान के मेहमानों का मैं इंतजार कर रहा था, शाम से बड़ी बड़ी बातें हुई थी।